सनातन के महान संत त्रिदंडी स्वामी, जिनका कहा मानती थी मां गंगा, बंदूक से निकलने वाली गोलियां भी करती थी उनकी आज्ञा का पालन। कौन थे वो सनातन के महान संत त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, जिनके चमत्कारों से हैरान रह गई थी पूरी दुनिया। सनातन के इन संत के सामने साइंस भी फेल हो जाता है। 80 का दशक था। बिहार के आरा जिले के बबूरा गांव में गंगा किनारे एक यज्ञ हो रहा था। इस यज्ञ को कराने वाले थे महान संत पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। लाखों लोग भगवान विष्णु के इस यज्ञ में पधारे थे। लाखों लोगों के खाने पीने के लिए भंडारे का आयोजन हो रहा था। लाखों की संख्या में लोग भगवान विष्णु के यज्ञ का प्रसाद खाने के लिए लाइनों में खड़े थे। तभी अचानक प्रसाद बनाने वाले कुछ लोग स्वामी जी के पास पहुंचे और उन्हें यह सूचना दी कि प्रसाद तैयार करने के लिए जरूरी घी खत्म हो गया है। लोगों के लिए बन रही पूरियां अब खत्म होने वाली हैं। सभी को चिंता थी कि लोग बिना प्रसाद प्राप्त किए कैसे भगवान विष्णु के यज्ञ से लौट सकते हैं। तभी स्वामी जी ने कुछ सोचा और पास ही बह रही मां गंगा के तट पर पहुंचे और उन्होंने मन ही मन कुछ मंत्रों का जाप किया। लोग हैरान होकर पूज्य स्वामी जी को देख रहे थे। तभी पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी ने प्रसाद बनाने वालों को आदेश दिया कि वो मां गंगा के दिव्य और पवित्र जल को अपने कड़ाहों में भर लें और उससे ही पूरियां तैयार करें। वहां खड़े लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि आखिर घी से बनने वाली पूरियां पानी में कैसे तली जाएंगी। लेकिन स्वामी जी का आदेश था, सो उन्होंने सिर झुकाकर इस आदेश का पालन किया और अपने कड़ाहों में दिव्य और पवित्र गंगा जल को भर लिया और उसे ही चूल्हों पर चढ़ा दिया। तभी एक आश्चर्य हुआ। लोगों को कड़ाहे में भरे गंगा जल से घी की खुशबू आने लगी और गंगा जल घी में बदलने लगा। वहां मौजूद प्रसाद बनाने वालों ने कड़ाहों में पूरियां डालनी शुरू की और चमत्कारिक रूप से गंगा जल में पूरियां छानी जाने लगी। लोग फिर से प्रसाद पाने की पंक्ति में बैठ गए और हजारों लोगों को गंगा जल से बनी पूरियां परोसी जाने लगी। जब लोगों ने उन पूरियों को खाया तो उन्हें बिल्कुल ही वैसे स्वाद का अनुभव होने लगा जैसे घी की पूरियां खाने से होता है। जब सभी को प्रसाद बंट गया तब स्वामी जी ने अपने भक्तों से कहा कि वो अब जाकर बाजार से घी खरीद कर लाएं और कड़ाहों में जितना गंगा जल भरा गया था उतनी ही मात्रा में घी गंगा जी के जल में डाल दें। भक्तों ने यही किया। बाजार से घी लाकर गंगा मां को समर्पित कर दिया गया। स्वामी जी का कहना था कि मां गंगा से ली गई वस्तु को लौटाना आवश्यक है, तभी यज्ञ का फल मिलेगा। इस चमत्कार को देखने के लिए वहां लाखों लोग मौजूद थे। सभी ने इसे पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी का चमत्कार ही माना। इसके कुछ दिनों बाद ही इस गांव में यज्ञ के दौरान एक और चमत्कारिक घटना हुई। जब यज्ञ चल रहा था तब पास के एक पेड़ पर कुछ कौवे शोर मचा रहे थे। तभी पूज्य स्वामी जी के एक भक्त को गुस्सा आ गया और उसने उन कौवों पर अपनी बंदूक से गोली चला दी। हालांकि कोई कौवा उस गोली से मारा नहीं गया, लेकिन पूज्य स्वामी जी ने अपने उस भक्त को ऐसा करने से मना किया। लेकिन फिर दोबारा जब उस भक्त ने फिर से अपनी बंदूक से कौवों पर गोली चलाने की कोशिश की तो बंदूक से गोलियां निकली ही नहीं। कई बार उस भक्त ने कौवों पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन हर एक बार उसकी बंदूक से गोली नहीं निकली। तब पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी ने उसे समझाया कि जीव हत्या धर्म के खिलाफ है। उस भक्त को लगा कि उसकी बंदूक में कोई खराबी आ गई है, लेकिन समझाने के बाद पूज्य स्वामी जी ने उस भक्त को एक सुनसान स्थान पर गोली चलाने को कहा तो अचानक बंदूक से गोलियां निकलनी शुरू हो गई। ये भी स्वामी जी का ही चमत्कार था कि उनकी आज्ञा के बिना बंदूक से गोली भी नहीं निकल सकती थी। पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी के चमत्कारों से पूरा बिहार परिचित है। पूज्य स्वामी जी का जन्म राजपुर के सिसराड़ गांव में हुआ था और बचपन में ही उनके बारे में भविष्यवाणी हो गई थी कि वो संसार के एक प्रसिद्ध सन्यासी बनेंगे। बहुत कम उम्र में ही अपने माता पिता के निधन के बाद पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी ने संसार त्याग दिया था और अपना घर छोड़कर निकल पड़े थे। कम उम्र में ही स्वामी जी काशी आ गए और वहीं पर उन्होंने सनातन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया। अपने गुरु के आदेश पर गंगा जी के जल में 21 दिनों तक रहकर उन्होंने तप किया था और इसी दौरान उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए। इसके बाद उनका सारा जीवन सनातन हिंदू धर्म को समर्पित हो गया। साल 1999 में 120 वर्ष की अवस्था में
उन्होंने समाधि ले ली। आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के लिए पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज किसी ईश्वर से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल द कर्मा से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।